हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। अरे कसम से कुछ हटकर कुछ नया लेकर ही जाओगे। सबसे पहली चीज कि भाई मुझे चिंता क्यों पकड़ती है, ये स्ट्रेस बार बार मुझे क्यों पकड़ता है, इस चीज को समझो। चिंता क्यों पकड़ती है? ये चिंता हमें नहीं पकड़ती है, हम चिंता को पकड़ते हैं। हम चिंता को कैसे पकड़ते हैं, कब पकड़ते हैं? ध्यान से देखो। ये जब हम सोचते हैं भविष्य के बारे में, भविष्य को लेकर ज्यादा डरे रहते हैं, भविष्य को बार बार भविष्य को पकड़े रहते हैं, तो भविष्य को पकड़े रहना ये चिंता है, ये स्ट्रेस है। ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, उस चीज को पकड़े रहना। मतलब क्या? चिंता को पकड़े रहना। ये तुलना करना, खुद का कंपैरिजन किसी और से करना, अपने से बड़े से करना। अरे उसके पास ये है, अरे उसके पास ये है, अरे उसके पास इतना पैसा, उसके पास इतनी गाड़ी, उसके पास इतना क्वालिफिकेशन। अपनी तुलना किसी और से करना, कंपैरिजन करना। इस तुलना को आप पकड़ के रखे हो, कंपैरिजन को आप पकड़ के रखो। इट मींस व्हाट? ये आपने चिंता को पकड़ कर रखा है। तो बात को समझो। अरे फ्यूचर में क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, आपने इस चीज को पकड़ के रखा है। इट मीन्स व्हाट? ये आपने चिंता को पकड़ के रखा है। तो हम खुद चिंता को पकड़ के रखते हैं, और एक बार जब पकड़ लेते हैं चिंता को, तो फिर अपने आप वो हमें जकड़ लेता है। तो पहली बार में ही चिंता को पकड़ना नहीं है। और दूसरी चीज भाई, पकड़ना है तो हमें अपने मन की शांति को। तो कुछ भी, अगर भविष्य का डर सताए, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये चीज सताए, जब भी हम तुलना करने के लिए भागे, भविष्य के डर के लिए भागे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज को सोचने के लिए भागे, तो तुरंत अपने मन को ऑर्डर दे दो, समझा दो कि भाई छोड़ इसको, वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो मेरे मन की शांति को भंग करती है, ये मेरे मन में चिंता पैदा करती है, इसे तुरंत छोड़ देना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, मेरे मन की शांति। ये यानी हमें अपने मन की शांति को पकड़ के रखना है, अपने मन की शांति के प्रति कट्टर बनना है। इसकी शुरुआत आज अभी इसी वक्त से कर दो। धीरे 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 धीरे, 1 साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे भाई आप मन से भीतर से शांत होने लगोगे। मन की शांति के प्रति कट्टर बनिए। ये समझे कि नहीं समझे? हम अपने घमंड को पकड़ कर रखते हैं, बहुत ज्यादा स्वाभिमान को पकड़ कर रखते हैं, घमंड को पकड़ कर रखते हैं, समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा एटीट्यूड को पकड़ कर रखते हैं, अपने अहंकार को पकड़ कर रखते हैं। इट मीन्स व्हाट? कि भाई ये सब चिंता ही है, ये स्ट्रेस ही है। नफरत को पकड़ कर रखते हैं, ये चिंता ही है। तो ध्यान देना, इसे पकड़ कर रखना नहीं है। ये जब भी आए, ये तो आएगा ही, नकारात्मक विचार आएगा ही, हीन भावना पैदा होगी ही, तुलना करने के लिए हम जाएंगे ही, भविष्य के बारे में हम सोचेंगे ही। और जब भी ऐसा करेंगे तो पहली बार में इसे तुरंत छोड़ दो और इसे बोल दो कि भाई ये मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी चीज नहीं, ये मेरे लिए सुप्रीम नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे मन के भीतर की शांति। मुझे अपने मन की शांति के लिए कट्टर बनना है। किसी ने उल्टा बोल दिया, बोलने दे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जरूरी है मेरे मन के भीतर की शांति। मैं अपने मन के प्रति, मैं अपने मन की शांति के प्रति कट्टर हूं। ये समझे कि नहीं? लोग धर्म के प्रति कट्टर बनते हैं, लोग अपने स्वाभिमान के प्रति कट्टर बनते हैं, लोग अपने एटीट्यूड के प्रति कट्टर बनते हैं, लोग अपने दुश्मन के प्रति कट्टर बनते हैं, लोग अपने पड़ोसी के प्रति कट्टर बनते हैं। अरे कट्टर बनना है तो अपने मन की शांति के प्रति कट्टर बनो। कुछ भी हो जाए, मैं जरा सा भी हिलूंगा नहीं। ध्यान देना। लेकिन क्या भाई, स्वभाव है, नेचर। हमें क्या लगता है, मन की शांति बिगाड़ कर हम समाधान कर लेंगे। हम भीतर से शांत रहकर मन के प्रति, हम भीतर से शांत रहकर भी
बुद्धि और विवेक से काम करके आगे बढ़ सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में उतना कर सकते हैं। जबरदस्ती भीतर की शांति बिगाड़कर हम कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। तो भीतर की शांति के प्रति कट्टर बनो, महाकट्टर बनो। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, अरे मैं अपने भीतर की शांति को नहीं खोऊंगा, जरा सा भी भावनाओं को हिलने नहीं दूंगा, जरा सा भी मन को टूटने नहीं दूंगा, टूटूंगा ही नहीं। क्योंकि मैं टूटने के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं रूठने के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं नकारात्मक विचारों के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं हीन भावनाओं के खिलाफ हूं। मैं कट्टर हूं अपने मन की शांति के प्रति। टूटूंगा नहीं, रूठूंगा नहीं, हीन भावनाओं में आऊंगा नहीं। मैं कट्टर हूं अपने मन की शांति के प्रति। कट्टर बनो अपने मन की शांति के प्रति। अपने मन की शांति के प्रति मुझे कट्टर बनना है। अपनी मन की शांति को छोड़ना ही नहीं है। इसे समझने के लिए आपको एक जबरदस्त कहानी बताता हूं। एक राज्य था, उस राज्य में कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि उस राज्य के राजा ने बहुत जबरदस्त नियम बनाए थे कि अगर कोई भी बंदा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उस बंदे को फांसी की सजा लटका दी जाएगी उसी दिन या फिर अगले दिन तुरंत। इस वजह से उस राज्य में कभी चोरी नहीं हुई। बाकी राज्यों में चोरी होती थी। तो एक दिन बाकी राज्य के किसी दूसरे राज्य के एक चोर ने इस राज्य में आकर चोरी की। एक व्यक्ति के घर में घुसकर सोना चुराकर अपने राज्य में फिर से लौट गया। ये जब अपने राज्य में फिर से लौटा तो उस राज्य के और 2-4 चोरों ने उसे कहानी बताई कि भाई तूने गलती कर दी, उस राज्य में तूने चोरी करके गलती कर दी, क्योंकि अगर तू पकड़ा गया तो तुझे फांसी पर लटका देंगे। भले से तू दूसरे राज्य का है तो क्या हुआ, दोनों राजाओं की आपस की मिली भगत है। यहां का राजा उठाकर तुझे वहां भेज देगा, तुझे फांसी पर फिर लटका देगा ये अगले राज्य का राजा। फिर वो बंदा घबरा गया। उसे इस चीज की खबर नहीं थी कि चोरी करने पर वहां तुरंत फांसी की सजा सुना दी जाएगी। उसने क्या किया, उसी दिन रात को आया और जिस राज्य में उसने चोरी किया था उसी राज्य के अंदर एक बाबा था, पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी गठरी में जाकर उसने सोना डाल दिया और फिर से अपने राज्य में लौट गया। और उस राज्य के राजा के सिपाही लगातार मेहनत करते गए। 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, चोर का पता ही नहीं चला। चोर का पता ही नहीं चला। और फिर एक बार अचानक 11वें दिन उस बाबा की गठरी में से सोना मिला। उस बाबा को पकड़ लिया गया और जब बाबा को पकड़ा गया उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अगले दिन उसे फांसी पर लटकाने के लिए लेके जाया गया। तो बात को समझो, लेकिन जब उस बाबा को पकड़ा गया कि भाई चोरी की है उसने, उस पर झूठा इल्जाम लग गया, उस चोर की वजह से ये बाबा फंस गया, ये साधु फंस गया। लेकिन उसे पकड़ा गया, उसे बंद किया गया, हथकड़ी लगाया गया, उसे फांसी पर लटकाने के लिए लेके आया गया। लेकिन उस बाबा के भीतर की शांति जरा सा भी टूटी नहीं। बोला कुछ भी हो जाए मैं अपने भीतर की शांति को छोड़ूंगा नहीं, मैं भीतर से टूटूंगा नहीं। उस बाबा को फांसी पर लटकाने के लिए लेके आया गया, फांसी पे उसे लटकाने के लिए उसे लटका ही रहे थे, आखिरी इच्छा पूछ ही रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर, उसके भीतर पूरी शांति। उसने कसम खाई थी कि मैं अपने भीतर की शांति को तोड़ूंगा नहीं। वो अपने मन की शांति के प्रति कट्टर था। वो साधु पूरी तरह से कट्टर था। उसे फांसी पर लटकाया जाने लगा। लेकिन अचानक से उस राज्य के, इस राज्य के लोगों के जो जासूस है, ये पूरा इंफॉर्मेशन निकला तो पता चला कि चोर कोई और है। उस चोर तो दूसरे राज्य का है। उसने गठरी में सोना जबरदस्ती डाला और फिर असली चोर पकड़ा गया। लेकिन उस बाबा के भीतर के मन की शांति को देखकर राजा, प्रजा, पूरे गांव वाले हैरान हो गए कि भाई इसे फांसी पर लटकाया जा रहा है, इसकी आंखों में आंसू तक नहीं,
कोई बहस नहीं कर रहा है वो, कोई डिबेट, कोई डायलॉग नहीं कर रहा है वो, पूरी तरह से शांत था। ये अपने मन के भीतर की शांति के प्रति वो पूरी तरह कट्टर था। तो बात समझो, मन के भीतर की शांति के प्रति कट्टर बनिए, जो करना है बुद्धि और विवेक से करिए। मन की शांति को खोकर, मन की शांति को छोड़कर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरी तरह से कट्टर बन जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए।